नमस्कार, इंडिया टाइम न्यूज में आपका स्वागत है। केडी सिंह मानव फेफना प्रत्याशी ने 50,000 किसानों का बकाया करोड़ों रुपए भुगतान कराया। उत्तर प्रदेश बलिया जिले में फेफना विधानसभा प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी से घोषित ने मीडिया से बातचीत में कहा कि मैंने 50,000 किसानों का बकाया करोड़ों रुपए भुगतान कराया है। लोगों की सेवा करने के लिए आया हूँ। फेफना विधानसभा में जो भी समस्या होगी उसे निदान हेतु कार्य करेंगे। ये माना जाए आपकी क्षेत्र के विधायक बनने से आपके क्षेत्र की विधानसभा में हर वर्ग में, हर गांव में वो खुशहाली आएगी जो उन्होंने आशा सपना देखे हैं। बिल्कुल खुशहाली आएगी। और खास तौर से मैं एक बात आपको और बताना चाहता हूं कि मैं जनता का भरोसा टूटने नहीं दूंगा, चाहे उसके लिए हमको कुछ भी करना पड़े। और ग्राम नगवागई पंपापुर को शक्तियारपुर जिला बलिया उत्तर प्रदेश के संलग्न अभ्यावेदन का अवलोकन किया जाए, जिसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश के जनपद बलिया में दुग्ध उत्पादन करने वाले 50,000 किसानों का बकाया करोड़ों रुपया का भुगतान कराने व वर्षों से बंद पड़ी 340 सहकारी दुग्ध समितियों को चालू कराने के संबंध में अनुरोध किया है। निर्देशानुसार आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त के संबंध में आवश्यक कार्रवाई कराने का कष्ट करें। सादर अरविंद सिंह, निजी सचिव, माननीय कृषि मंत्री, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली। अमृतलाल मीणा, IAS। अब मेरे पास एक इसका चिट्ठी है। मेरे लिखने पर जो है 50,000 किसानों का कई वर्षों से पैसा बकाया जो है भुगतान हुआ। ठीक है। देखिए, एक अंडरग्राउंड पास रेलवे ने बना दिया और इस अंडरपास से गांव की क्षेत्र की जो है 50 गांव की जनता हमेशा इस रोड से जो है इधर से जो है रोज प्रतिदिन 10,000 5,000 लोग गुजरते हैं। 10,000 5,000 लोग आते हैं। उसमें बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, अमीर है, गरीब है, सारे लोग आते हैं। लेकिन उसमें जो है पानी लग जाने के कारण उनका सारा ड्रेस खराब हो जाता है, उनका कपड़ा उतर जाता है, जूता मोजा भीग जाता है। और जो है ये रोज की कहानी है, रोज की कहानी है। इसके लिए मैं हाईकोर्ट गया हूँ। हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल करके इस अंडरपास को तोड़वा करके इसको ऊपरगामी पास बनवाऊंगा। ये मेरा पहला संकल्प है कि यह जनता की समस्या को देख करके मैं खुद ही दुखी हूँ। और रास्ता लोग बदल करके जो 1 किलोमीटर की दूरी तय करना है तो जो है उनको अपने गाड़ी डूब जाएगी, मोटरसाइकिल डूब जाएगी, तो चिलिकहर होकर के बलिया लोग जाते हैं। चिलिकहर होकर के जो उनको तय करना है 1 घंटे में, वो तय करते हैं रास्ता बलिया का 3 घंटे में। इसलिए मैं इस पर मेरा ज़्यादा फोकस है कि जो है कम से कम बागपत क्षेत्र, कोई भी जनप्रतिनिधि, किसी भी पार्टी के नेता ने इस पर उसको ध्यान नहीं है कि जो है जनता कितना परेशानी के रास्ते से गुजर रही है। और ये परेशानी के रास्ते गुजरने वाली जनता को जो है कौन सा जनता वोट दे रही है। और ये किसी का जागीर नहीं है, यह लोकतंत्र है। जनता जो है इस बार सबको समझा देगी। यह जनता की अदालत है और जनता मालिक है। और उसके बाद मैं बलिया जिला में जो है सन 1900 कागज कहाँ है, लाइए जरा मैं दिखाऊं। मैं अपने पत्र को दिखाता हूं आपको। मैंने प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री को पत्र लिखा था समाजसेवी संस्था के माध्यम से। और जो है ये लोग सरकार में थे, समाजवादी पार्टी सरकार में थी और समाजवादी पार्टी के बलिया के मंत्री सरकार में थे। लेकिन वह किसानों को दूध, जो डेयरी जो चलता है बलिया में जो है, तब पूरा जो है दुआबा से लेकर के और पूरे बलिया जनपद के जो है दूध उत्पादन करने वाले किसानों का पैसा भुगतान नहीं हो रहा था सालों से। मेरे पत्र लिखने पर मैंने पत्र लिख करके और प्रधानमंत्री से लेकर के और जो है कृषि मंत्री से मिल करके और मैंने उस पैसे को जो है रिलीज कराया, तब जा करके वो पैसा भुगतान हुआ किसानों का। कई साल तक जो है वो लोग झेलते रहे और उसमें सारे लोगों के पास किसानों ने गुहार लगाया था नेताओं से, लेकिन वो कर नहीं पाए लोग। लेकिन मैंने किया, हमारे पास उसका प्रमाण है। हमारे पास उसके संबंध में प्रधानमंत्री कार्यालय से पत्र आया, कृषि मंत्री के से पत्र आया कि आपका जो है काम करके और भेजा जा रहा है। विधानसभा से आपको मायावती जी ने आपको प्रत्याशी बनाया है जी। यही देखा जाता है, सपा भी उतारी है, भाजपा भी उतारी है। और कुछ दिन प्रेस वार्ता करके मंत्री जी ने कहा था मेरी क्षमता में प्रत्याशी नहीं है। तो आपका क्या एजेंडा है? चुनाव का क्या मतलब है? आप चुनाव में उतरे हुए हैं, किसे चुनाव जीत हासिल करेंगे आप? क्या आपका मंत्री जी जो बोले हैं कि मेरे बराबर का कोई प्रत्याशी नहीं है, तो उनके बराबर का हम लोग प्रत्याशी नहीं है। जो उनकी कार्यप्रणाली है, जो उनकी सोच है, जो उनकी विचारधारा है, उस विचारधारा के हम लोग नहीं। हम लोगों की विचारधारा गरीब गांव गरीब किसान जवान जिंदाबाद, शिक्षा स्वास्थ्य सुरक्षा जिंदाबाद, इन सब व्यवस्थाओं पर
मूलभूत व्यवस्थाओं पर, गांव के मूलभूत व्यवस्थाओं पर काम करना है और उसके लिए संघर्ष करना है और उसके लिए जनता के बीच में आशीर्वाद लेने के लिए मैं जाऊंगा। और बहन कुमारी मायावती जी पुनः 5वीं बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं और इस फेफना विधानसभा में जनता ने सबको मौका दिया है सेवा करने का और इस बार जनता महसूस कर रही है कि इस समाजसेवी विचारधारा का व्यक्ति बहुजन समाज पार्टी से प्रत्याशी बन करके फेफना विधानसभा में आया है और मेरे को बहुत सारा प्यार और दुलार मिल रहा है और जनता इस बात को महसूस कर रही है कि यह नेता नहीं, ये समाजसेवी है और समाजसेवी भेदभाव नहीं करता है, किसी भी जनता से किसी भी जात समुदाय के लोगों से भेदभाव नहीं करता है। मेरा ऐसी विचारधारा है, मेरी ऐसी सोच है, मेरी पार्टी की भी सिद्धांत यही है कि सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय, ये हमारी पार्टी का विचारधारा है, मेन नीति है। और मैं आपसे बताना चाहता हूं कि फेफना विधानसभा के जो अन्य दलों के प्रत्याशी, कोई 5 बार विधायक रहा है, कोई 5 बार मंत्री रहा है, 5 वर्ष मंत्री रहा है तो 5 वर्ष विधायक रहा है, 10-10 बार जनता ने सेवा करने का उनको मौका दिया, लेकिन जनता में जो उन्होंने वादा किया वह टोटल खोखला रहा। किसी भी स्तर पर उनका जो है वादा पूरा नहीं हुआ और नहीं जो है किसी भी गांव गरीब किसान जवान को बेटे के और किसानों के ऊपर मरहम पट्टी बांधने का काम किया और नहीं उनके अंदर अपना विश्वास स्थापित करना पड़ा। जनता ने जो विश्वास उन पर किया और उनको विश्वास करके विधायक और मंत्री बनाया, वह हमेशा विश्वास और भरोसा टूटता रहा। इसलिए जनता जो है बहुत त्रस्त है, परेशान है। और इस विधानसभा की सड़कों की हालत आप देखिए, आप बलिया से आए होंगे, अब निर्माण चुनाव के पीरियड में थोड़ा सा शुरू हुआ है, बाकी आप जो है इधर बक्सर की तरफ जाइए, भरौली तक जाइए तो किसी का हाथ टूट जाएगा, किसी का पैर टूट जाएगा, किसी का कमर टूट जाएगा। अब महिलाओं और बुजुर्गों और बच्चों के लिए तो बहुत ही खतरनाक रोड है। तो क्या है, मंत्री हैं, अगले बार जब विधायक जनता ने इस क्षेत्र का चुना था तो उन्होंने वादा किया था कि हम सरकार में नहीं है, सरकार में जब आएंगे तो जो है फेफना विधानसभा में अमन चैन लाएंगे, रास्ता सड़क दुरुस्त कराएंगे, गांव में खुशहाली आएगी। लेकिन जनता ने इस पर भरोसा किया और जनता को ठगा गया और यह जनता ठगी की शिकार हुई और आज मंत्री हुए, 5 साल कार्यकाल पूरा हुआ। अब जो है सरकार उनकी जाने वाली है और बहन जी जो है 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने वाली है। तो अब क्या जनता को भरोसा दिलाएंगे? 5 साल तो उन्होंने भरोसा दिलाया कि मैं काम करूँगा, मैं काम करूँ। अभी आपके जो है बलिया जिला में जो है सामूहिक 551 की 752 कितने लोगों, गरीब लोगों के लड़कियों के जो है शादी के नाम पर ठगी हुआ, जा करके आप गांव में पता करिए। आप लोग जाइए, मीडिया वाले लोग हैं, मीडिया जो है लोकतंत्र का जो है चौथा स्तंभ मानी जाती है और मीडिया को भी नैतिक जिम्मेदारी है कि मीडिया के लोग भी गांव में जाएं और जनता से पूछे कि कितना काम हुआ, कितना जो है विकास हुआ, कितने लोग जो है खुशहाल हैं। ये आप लोग भी अपने पूछ सकते हैं, पूछिए कि जो शादी हुई उन गरीब लोगों को उनके यहाँ सामान पहुँचा, उनका पैसा पहुँचा? कहीं नहीं पहुँचा। लोग त्रस्त हैं और जो है ठगी किया गया और वो पैसा भी आया, उस पैसे का दुरुपयोग, मिसयूज होने जा रहा है। ये बहुत बड़ा घोटाला निकलेगा आने वाले समय में, आप देखिएगा, बहुत बड़ा घोटाला निकलेगा आने वाला समय में। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि फेफना विधानसभा की जनता काफ़ी त्रस्त है और जो है सपा और भाजपा के लोगों को यह जनता फेफना विधानसभा की देखना नहीं चाहती है, गांव में घुसने नहीं देना चाहती है। जी, तो इस हमारे चैनल के माध्यम से जनता को आप क्या आश्वासन देना चाहते हैं? जनता को आश्वासन मेरे तरफ से यह रहेगा कि जनता सबको मौका दिया है, इस बार जनता हमको भी सेवा करने का मौका दे और मुझे आशा नहीं, पूरा भरोसा है कि जनता जो है हमको मौका देगी, हमको मौका देगी। और जनता को यह बात महसूस हो रही कि ये नेता नहीं है, ये शुद्ध रूप से समाज सेवी है। बहुत सारे लोगों को मैं अगर मौका देती है तो क्या तमाम जो विधायक बने चाहे मंत्री बने वो वादा को पूरा नहीं कर पाए जो उन्होंने किया था? चाहे वर्तमान सरकार की बात ले लीजिए, तो क्या आपके आने के बाद उनकी जो मूलभूत समस्याएं हैं
अपने क्षेत्र की, जो आपने अभी उदाहरण में बताया है, तो क्या है सारे समस्या का निदान होगा? इन समस्याओं का निदान करने का मैं संघर्ष और प्रयास करूंगा और अपने किए गए वादे पर हमेशा खरा उतरने का प्रयास करूंगा और जनता का भरोसा मैं टूटने नहीं दूंगा। ये मैं वादा करता हूं कि जनता अगर भरोसा मेरे पर करती है तो मैं वो भरोसा टूटने नहीं दूंगा, भरोसा कायम करूंगा, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, बड़ा हो, छोटा हो। इसमें हमारे किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करूंगा। किसी भी समय से हमारे साथ हमको कोई अगर वोट भी नहीं देगा, उसके साथ भी मैं भेदभाव करने वाला नहीं हूँ। दिया तो उसका भी भला और नहीं दे रहा है उसका भी भला। मतलब आप सबके लिए एक समान काम हाँ, हम एक समान काम करना चाहते हैं। हम भेदभाव मिटाना चाहता हूँ। हम खाई को बंद करना चाहता हूँ। मैं किसी भी प्रकार का भेदभाव, किसी भी प्रकार का जात-पात, हमारे नाम के आगे मानव के नाम से मैं जाना जाता हूँ, मैं मानव लिखता हूँ। मैं जात का आदमी नहीं, जमात का आदमी हूँ और पूरे जमात को एक साथ लेकर के चलना चाहता हूँ। हर जमात के लोगों को मैं दुख दर्द पर मरहम पट्टी बाँधना चाहता हूँ। हर गाँव में खुशहाली देखना चाहता हूँ और जो है रास्ता और स्वास्थ्य और शिक्षा की व्यवस्था सुदृढ़ हो। हमारे विधानसभा के बच्चे जो है विकास करें और ऊँचाइयों पर जाएँ, खेल में आगे हों। खेल के लिए उनकी व्यवस्था, नौजवानों को खेलने के लिए व्यवस्था बनानी है। बच्चों को पढ़ने के लिए व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। हमारा अधिक से अधिक गाँव किसान गरीब नौजवान पर फोकस रहेगा, शिक्षा स्वास्थ्य पर फोकस रहेगा और बाकी जो है बिजली, रास्ता, रोड, इन सब कामों को लेकर के जो मूलभूत व्यवस्था है, जो जनता को नितांत आवश्यक है, जो ज़रूरत है। गड्ढा गड्ढा में लोग मोटरसाइकिल लेकर के गिर रहे हैं गड्ढे में और गड्ढा मुक्त करने के लिए इस सरकार के मंत्री ने बोला था कि जो है सरकार बनते ही गड्ढा मुक्त होगी रोडें। कहाँ है गड्ढा मुक्त? ये झूठा और खोखला वादा से जनता परेशान है और खासकर तो आपके विधानसभा में इतने लोग परेशान हैं। ठेकेदारी के नाम पर लोगों को ठगा गया है और लोग रो रहे हैं, भुगतान नहीं हुआ है, जो उनके पार्टी के कार्यकर्ता हैं और वो परेशानी के झेल रहे हैं। ऐसे लोगों के साथ धोखाधड़ी हुई है।